यह एक काल विशेष में, छोटे समय में, कभी कभी हमारे जीवन में काल विशेष में हमारे अंदर शिव के लिए, महादेव के लिए आवेश पैदा होता है। कुछ देर के लिए हमको लगता है कि मेरा मन महादेव के पास ही पहुंच गया। किसी की सुंदर बात सुनकर, किसी की चर्चा सुनकर, किसी के द्वारा शिव के गीत सुनकर, भजन सुनकर कुछ देर के लिए मन एकदम मुग्ध सा हो जाता है और लगता है कि अगर महादेव का स्थान है तो यही है जहां मेरा मन अभी है। लेकिन साहब ने बड़ी सुंदर पंक्ति का प्रयोग किया है, अंतस चेतना को, यानी हमें अंदर जो चेतना है उस चेतना को वो छू नहीं पाता। आवेश पैदा होता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब अंदर आपके दिल को छुएगा नहीं, ठहरेगा नहीं वहां थोड़ी देर, तो जितनी तेजी से वो पैदा होता है उतनी तेजी से खत्म भी हो जाता है। निरंतर ये मेरी चेतना को छूता रहे, निरंतर ये मुझ में महादेव के लिए आवेश पैदा करता रहे, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तीनों सूत्रों का करना, क्योंकि ये साहब के जीवन का निचोड़ है। और उन्होंने समझिए कि सागर को गागर में रखने का काम किया है। एक छोटे से गागर में पूरे सागर को रख देना ये मामूली बात नहीं होती है। शिव के लिए आवेश पैदा करने के लिए लोग साधना, उपासना, मंत्रों का जप, कुंडली, क्या 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 करते हैं, और आपने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया, केवल महादेव को पुकारा है और महादेव ने हमारी पुकार सुनी है। नहीं करते हैं, उसी के नाथ हो लिए जो उनके साथ हो लिया, उसी के साथ वो महादेव हो लेते हैं जो उनके साथ हो लेता है। तो इन तीनों सूत्रों को करने के पीछे बहुत ही बड़ी बात ये होती है कि महादेव के लिए मेरे मन में आवेश पैदा हो। कभी कभी हम दूसरा सूत्र करते हैं, पहला छोड़ देते हैं, पहला करते हैं, तीसरा छोड़ देते हैं, लेकिन तीनों बहुत जरूरी है। चलिए अब हम लोग निवेदन करेंगे अनुभैया से कि वो हम लोगों से कुछ बात करें, क्योंकि आप भी दूर दूर से आए हैं और समय भी काफी हो रहा है, फिर आपको भी लौटना है। अपने गुरु महादेव साहब, दीदी और आप सबको मेरा प्रणाम है। जैसा कि वर्षा जी ने कहा कि 15 अगस्त 26 जनवरी को साहब चाहते थे कि लोग परेशान न हो। यहाँ 15 अगस्त 26 जनवरी का आयोजन यहाँ क्योंकि मुख्यालय में भी होता है, साहब ने जो संस्था बनाई है उसका कार्यालय में होता है, लेकिन मिलते वो डांट भी सबको देते थे, लेकिन मिलते जरूर थे लोगों से कि आ गया है तो चलो मिल लेते हैं। और साहब थोड़ा घोरी स्वभाव के, तो उनकी डांट में ना थोड़ा गालियों का समावेश रहता था, आशीर्वाद। तो जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे इस बात को कि साहब का स्वभाव थोड़ा था। तो आपको क्या साहब शरीर में नहीं है और आप लोग को रोकने का अधिकार हम लोगों को तो कभी नहीं है। तो आप लोग आते भी हैं साहब के लिए और जाएंगे भी साहब के लिए ही। तो ये हमारा विषय नहीं है कि आप आज क्यों आए हैं, ये उनका विषय है जिनके लिए आए हैं। आपका विषय है, आपने बोला भी नहीं। तो मुझे 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस का दिन है और भारत भूमि जब आजाद हुई आज से 75 साल पहले, भारत का इतिहास तो खैर हजारों साल पुराना है, हजारों साल पुराना भारत का इतिहास है और हमारे गुरु महादेव का इतिहास 5,000 साल का इतिहास तो हमारा पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं। उससे भी कई एक साल पहले का शिव का, महादेव का इस दुनिया में विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध रहने का हम लोग के पास सबूत है। इतिहासों में आप जब भी जाएंगे देखेंगे, सभ्यताओं में शिव की चर्चा है, मूर्तियां हैं, उनकी किताबों में है।
तो इस दिन भी हम और आप संकल्प लें इसकी कि शिव के शिष्य बरखा जी ने कहा ना कि साहब ने हमेशा कहा है कि जो महादेव का शिष्य होगा वो भारत भूमि से प्यार करेगा, और जो भारत भूमि से प्यार नहीं कर सकता वो महादेव का शिष्य नहीं हो सकता। इस बात को हम लोग को ध्यान में रखना है कि अध्यात्म के साथ साथ हमारी सांसारिकता और सामाजिकता के प्रति भी एक जिम्मेवारी बनती है, और प्रत्येक शिव शिष्य जो इस दुनिया में है वो कतई कृतज्ञ नहीं हो सकता। साहब ने कई दफे कहा है, तो हमको आपको अपने राष्ट्र के प्रति भी जो है सम्मानित होना चाहिए, क्योंकि देश है तभी हम और आप हैं। साहब ने अपनी पूरी जिंदगी जितने दिन भी नौकरी की तो 15 अगस्त 26 जनवरी को तो कहीं ना कहीं झंडा वो फहराते ही थे। एक वाक्य मुझे याद है, साहब मधेपुरा में मजिस्ट्रेट थे, उस समय मैं छोटा था, स्कूल में था, तो वहाँ के जेल अधीक्षक भी थे। जेल जो होती है ना जिले में, उसके वो अधीक्षक भी थे, सुपरिटेंडेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, जेल सुपरिटेंडेंट, तो उसके प्रभाव में भी थे। तो 15 अगस्त का दिन ऐसा ही था, तो साहब ने हम लोग कहा कि चलो तुम लोग को जेल के अंदर घुमा के ला। तो मैं थोड़ा बड़ा था तो मैं साथ में चला गया, और लोग छोटे थे तो जेल के अंदर नहीं गए। बहुत छोटे बच्चों को अलाउ भी नहीं रहता जेल के अंदर जाना। वैसे एक चीज बताइए, आप लोगों ने जेल का खाना कब कब खाया है? तो खाया है जी? हाँ, मंगवाए थे, एक आदमी से रोटी मंगवाए थे कि खा लेते हैं, कहीं कर्म फल होगा तो कट जाए। जेल का खाना जेल के बाहर खाए हैं। हाँ, बाहर। हम जेल का खाना जेल के अंदर खाए हैं। लेकिन ये फर्क है दोनों खाने में कि मैं जेल में जेल सुपरिटेंडेंट के पुत्र की हैसियत से गया था, घूमने गया था। तो पहले मुझे ये बना हुआ था कि जेल के अंदर कैदियों को खाना अच्छा नहीं मिलता होगा और उनके साथ बुरा व्यवहार होता होगा। तो साहब मुझे लेकर गए अंदर तक, तो देखा मैंने कि भाई झंडोत्तोलन के बाद सैकड़ों की संख्या में कैदी बैठे थे एक लाइन से, और सबको गुजिया जलेबी और 2-4 मिठाइयाँ मिली, ये सब खा रहे थे। तो मैं थोड़ा चकित हुआ, मैं कहा कैदी लोग को इतना बढ़िया भोजन मिलता है जी। तो साहब ने कहा कि मिलता तो बढ़िया ही भोजन है, सरकार देती है पैसे, और जो पैसा सरकार देती है इनके लिए वो हम लोग इन लोगों पर खर्च करते हैं। तो बाद में उस समय इतना मुझे समझ में नहीं आती थी चीजें, लेकिन बाद में जब मैंने देखा, अखबारों में पढ़ा या न्यूज में सुनता था कि जेल में कैदियों ने खाने के लिए हंगामा किया, उनको अच्छी क्वालिटी का खाना नहीं मिला, तो मुझे समझ में आया कि देखिए साहब अपने सांसारिक कर्तव्यों के प्रति भी कितने ईमानदार थे कि जेल में कैदियों के लिए मैनुअल के हिसाब से जो खाना मिलता था तो सारा खाना वो कैदियों को खिलवाते थे। ये ध्यान रखते थे कि उनके भोजन में से कोई गड़बड़ी न करे। तो इस साहब से हम लोग को सीखने की भी जरूरत है कि साहब ने अध्यात्म के साथ साथ अपने जो देश के प्रति उनका कर्तव्य है, जिस देश में वो रहते हैं, जिस देश का वो खा रहे हैं, जिस सरकार के प्रति वो दायित्व निभा रहे हैं, वो ईमानदारी से निभा रहे हैं। तो साहब ने जीवन के हर मोर्चे पर, चाहे वो सांसारिकता हो, सामाजिकता हो, परिवार में हो, अध्यात्म में तो कहना ही नहीं है। करोड़ों लोग हमारे आपके जैसे उनको सुनते हैं, उनको फॉलो करते हैं। उन्होंने जो बताया है महादेव गुरु से जुड़ने का तरीका, उसको लेके हम और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो अनुकरणीय है। और इसको हम लोग को बनाए रखना है कि साहब जी ने जो कहा हमको आपको, उसको अपने जीवन में आत्मसात करना है और लोगों को भी जोड़ना है, लोगों को बताते चलना है कि महादेव हमारे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। महादेव गुरु हैं, ये साहब ने पहली बार हमको आपको बताया, क्योंकि महादेव तो बहुत सालों से गुरु हैं, हजारों साल से गुरु हैं। हमको आपको किसी ने बताया? आपको किसने बताया? साहब से। तो जब इस कालखंड में सबसे पहले जनमानस तक साहब ने पहुंचाया है, तो साहब ने हर एक इंसान को जोड़ने की एक शुरुआत की, एक जागरण
इस दुनिया में लाया, ईश्वर के गुरु स्वरूप से हम और आप जुड़े, तो स्वाभाविक है साहब के प्रति हमारा आपका आकर्षण तो होगा ही होगा। तो छुट्टी हो चाहे संडे हो चाहे मंडे, लोग तो आएंगे ही आएंगे। चलिए अच्छा है। आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने उपवन में पहली बार कदम रखा है? कितने लोग ऐसे हैं? ज्यादातर लोग पहली बार आए हैं। सच पूछे तो सर हर एक बार पहला बार होता है। वो एक अलग बात है, वो आशिकी की पराकाष्ठा है। जी उनको जितनी बार देखो उतनी बार प्यार हो जाए, ये आशिकी की पराकाष्ठा है। लेकिन कौन कौन पहली बार देखा ये पूछ रहे हैं। जी जी चलिए अच्छा है, बहुत सुंदर। आप लोगों को धन्यवाद तो नहीं देंगे यहाँ आने के लिए, क्योंकि आपका भी घर है, साहब का है तो आपका भी है। तो पुनः आइए इस उम्मीद के साथ। आप लोग को अब जाने को भी नहीं कहेंगे, लेकिन अनुमति दे रहे हैं कि आप लोग जा सकते हैं। ये साहब की जगह है, साहब यहाँ बैठा करते थे। जहाँ आप देख रही हैं इसी सोफे पे, जो पुराने लोग हैं लोग जानते होंगे कि इसी जगह पे जहाँ तस्वीर रखी है वहीं वो बैठा भी करते थे और आप लोगों से मिलते थे, जो भी गुरु भाई बहन आते थे। अंदर आप जाएंगे तो अंदर जहाँ शाम की चर्चा होती है, आरती होती है, साहब करते थे, वो सोफा वहाँ लगा है, साहब का कमरा है। आप चाहें तो चीज़ें आप देख सकते हैं।